1/8f। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50। वही आंसर आ जाए। सही है। चलिए बिगनर बॉक्स 1 चालू करें। बिगनर बॉक्स 1 देखें। पहला, एसी क्यों डेंजरस है बता दिया था। 220 का झटका दोगे तो डीसी में तो 220 ही लगेगा, पर यहां लगेगा 311। थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है, आना चाहिए। दूसरा हमने पूरा मैथ्स का प्रूफ किया था। कितनी डीसी फ्लो कराएं ताकि वो उतनी ही हीट पैदा करे? आंसर है आरएमएस के बराबर। तीसरा, ये भी जबरदस्त है, क्यों ऑर्डिनरी गैलोमीटर काम नहीं करते? बिकॉज इट मेजर एवरेज वैल्यू, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ फुल साइकिल इज, हेंस वो हमेशा क्या दिखाएंगे? 0। ठीक है। चौथा सवाल, ये वाला चौथा, ये देख लीजिए। चौथा सबसे फेमस, स्टार लगाइए। हमारे यहां फेजर में केवल 3 सवाल हैं, केवल 3, पर एसएचएम वेव में बहुत हैं। तो फेजर की छोटी छोटी बातें फिर से सीखिए। आइए फिर सुनिए। मुझे पहुंचना है आरएमएस तक। मुझे कहां तक पहुंचना है? आरएमएस। आरएमएस दिमाग में आते ही I0/√2। I0/√2 आते ही 45 डिग्री। 0 से 45 कितना घुमाना है फेजर को? 45। आपको ये अच्छा नहीं लगता? आप ये लगाओ, थीटा बराबर ओमेगा टी। ये भी मस्त है। थीटा 45 घुमाना है, ओमेगा 2πf, पाई से पाई कटा, फ्रीक्वेंसी 50, 50 2 100, 100 नीचे जाएगा, 1/400। जो आपको अच्छा लगे, पर सब एक ही है। आपको लगता है किसी किताब में ये सॉल्यूशन है, किसी में ये है, सब एक ही है। ये रिलेशन, ये रिलेशन, ये रिलेशन, तीनों एक ही है भाई। 3 अलग अलग मेथड नहीं है। क्लियर? चलो चौथा अच्छा सवाल है। पांचवा हो गया क्या? छठा, छठा बताओ। छठा याद होना चाहिए। हाफ साइकिल में 2I0/पाई, वोल्टेज होगा तो 2V0/पाई। बिगनर बॉक्स 1 देख लीजिए, आज की डेट डाल दीजिए, टिक लगा लीजिए। 6 के 6 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। सॉल्व एग्जाम्पल देखिए। 100% मॉड्यूल करिए, 100% के सर सॉल्व, बिगनर, एक्सरसाइज सब तैयार है। ठीक है, 8 ओके है। चलो अब आओ एक्सरसाइज में। पीछे से चालू करो, कहां से दिए थे? 11 तक। चलो 11, 10, 9। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करते हैं? एसी एंड डीसी बोथ। किस पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या मेजर करते हैं? आरएमएस। क्या मेजर करते हैं? आरएमएस। एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं। स्केल कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म। आठवें को स्टार लगाओ, पक्का गलती होगी। वो 220 कौन है? आरएमएस। मॉड्यूल लाए हो तो गोला मार के लिखो वो आरएमएस है, ताकि जब जब रिवीजन करो क्लिक करे सीधा। लिख लो मॉड्यूल में, कोई दिक्कत नहीं है। आपके भाई बहन को नया मॉड्यूल फिर देंगे, चिंता मत करो। और क्या, अपन परेशान होते हैं कि नहीं ये मॉड्यूल भाई के काम आएगा। भाई फिर से नए छपेंगे, आप चिंता नहीं करें। आप अपने नोट्स रखें, उनको हम वापस पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 पे आ रहे हैं भाई। 9th हो गया, 8th हो गया, 7 को लगाइए स्टार सवाल। ये पूरे रूप से गणित का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल। वहां आप लिख के रखिए, वोल्टेज दे रखा है 120 साइन 100πt कॉस 100πt। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो पहला तरीका, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो। क्यों फंस रहे हो? क्योंकि मैथ्स है। 120 को ब्रेक करो, 60 इंटू 2 में, 60 इंटू 2 में ब्रेक करो। अब सीखो, जिनको नहीं याद है वो सीखो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब सीख के जाओ, हर बार तुम्हें नया लगता है, सिलेबस खत्म होने को आ रहा है, अब नया मत लगाओ। हाँ सर पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। क्या लग रहा है क्या यहां पर? देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 120 को ब्रेक किया 60 इंटू 2 में, ताकि ये दो फॉर्मूले के साथ चला जाए।
अब बोलो क्या होगा, 60 साइन, डबल कर दो, डबल, 100 का डबल 200। अब ये कंपेयर कराने लायक हुआ, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। चिल्लाइए, पीक वैल्यू 60 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 200 पाई, उसने F पूछा है 2 पाई F, पाई से पाई 100। रिवीजन करने लायक क्वेश्चन है, मॉड्यूल लाए तो वहां पे उसको रीअरेंज करके लिखें, उससे फायदा मिलता है, रिवीजन करने में ध्यान जाता है कि हाँ ये सवाल रिवीजन करने वाला है, घर पर उसको हाइलाइटर से मार्क कर रहे हैं। अब देखो इस पूरे पेज को आपको कभी नहीं देखना जीवन में, केवल इसमें एक दो सवाल काम किए हैं, कौन सा, 7 और 8वां, बाकी सब फर्जी हैं। इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कोई नहीं पूछ रहा, आरएमएस वाले जो 2 सवाल हैं वो हम ऑलरेडी नोट्स में कर चुके हैं, स्केल नॉन स्केल सब लिख चुके हैं, सिर्फ 2 प्रश्न बढ़िया हैं, 7वां और 8वां। हाइलाइटर हो 7वां और 8वां गोला मार के रखो, रिवीजन करते समय इन 2 को करो, ये पूरा पेज तैयार। तो आपको यही सिखाते हैं कि यार पूरा चैप्टर 40-45 सवाल में कंक्लूड हो जाए, कि मेरे एसी में ये 45 सवाल हैं जिनको मुझे बार बार देखना है, एक्सरसाइज 1 2 3 मिलाकर। अब आइए 5वें सवाल में, पढ़िए एक एक सेंटेंस। एसी मीटर कैन मेजर डीसी, यस, साइड में लिखो सही, सही। बी, एसी मीटर को अगर डीसी से नापोगे तो स्केल लीनियर हो जाएगी क्या, नहीं, एसी की तो स्केल हमेशा कैसी रहती है, नॉन लीनियर, गलत, बी गलत है। सी, एसी और डीसी दोनों हीटिंग पर बेस्ड है, गलत, हीटिंग पे कौन बेस्ड है, सिर्फ एसी, डीसी तो एवरेज वैल्यू पर बेस्ड है, सी गलत, बी गलत। डी, एसी मीटर रीड्स आरएमएस, सही बात है, तो उसने पूछा गलत बताओ, गलत, बी और सी। क्लियर है, चलो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। अब पहला पता है दिखने में कठिन है, उसको डायग्राम में बनाओ ना, डायग्राम में बनाओ कि सर एक रेजिस्टेंस में पहले आरएमएस फ्लो कराई, इसकी हिट लाओ, बोलो हिट लाओ, हिट आई स्क्वायर आर टी, फिर डीसी फ्लो कराई, इस कितनी डीसी फ्लो कराई, 2 एम्पियर, 2 है कितनी है, 2, इसकी हिट बताओ, आई स्क्वायर आर टी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसी की हीट डीसी के 3 टाइम्स, खत्म। ऐसा बना के देता ना, आप एक बार में कर लेते, वहां लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप उलझ जाते हो। तसल्ली से पहले 2 लाइन पढ़ो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, कोशिश करो घर पर जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन करो उसको डायग्राम में लाओ, पुली का सवाल है, वर्क एनर्जी का सवाल है, उसको डायग्राम में सोचो, हल्का फुल्का डायग्राम बनाकर, ताकि आपकी सोचने की इमेजिनेशन बढ़ती है। अब देखो कितना आसान हो गया, इसमें पहले क्या फ्लो कराई, आरएमएस, हीट निकाल ली, फिर क्या फ्लो कराई, डीसी 2 एम्पियर, हीट निकाल ली, प्रश्न के अनुसार आरएमएस वाली हीट डीसी के हीट के 3 टाइम्स है, सॉल्व कर लीजिए, एक बार में आरएमएस आ जाएगा। बोलिए 1 से 10, ऑल क्लियर है क्या, ऊपर डेट डाल दो, 1 से 10 टिक कर दो, ये पेज 23 फरवरी। आज फिर 16 सवाल का होमवर्क है, 16 करके लाने हैं, वो आज के लेक्चर पर ही हैं। बढ़ू आगे, चलो लिखो, पहले आज का होमवर्क लिखो, फिर टॉपिक चालू करते हैं। होमवर्क लिख लो, डे 2, आज दूसरा दिन है होमवर्क का, 5 से 6 दिन आपको बोला है मैंने, 5-6 दिन में तो एसी आपका मस्त तैयार हो जाएगा, और करके लाइएगा कल ही। कट क्यों रहा है भाई वीडियो, भैया को बोला तो बाहर काउंटर पे, हाँ बोर्ड से साइड का कट रहा है, अभी चेक करवा रहे हैं बिल्कुल। हाँ पढ़ लिया मैंने, वीडियो साइट में से डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, ठीक है अभी देखते हैं बेटा। चलो पहले होमवर्क लिख लें, बिगनर बॉक्स नंबर 2, कट रहा है साइड में से डिस्प्ले में,
कैमरे का या तो फोकस गड़बड़ है। क्या हुआ? अच्छा एसी, वेरी गुड। चलो लिखो बिगनर बॉक्स, बिगनर बॉक्स नंबर 2, 1 से 6, 1 से 6 सॉल्व एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12। सॉल्व एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12 बिगनर बॉक्स 2 के 1 से 6, 6 और 4 10। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 33, 27, 27, 29, 29, इसके बाद 25 और सवाल नंबर 15। देखो 5 हो गए क्या एक्सरसाइज 1 के? हाँ भाई देखो बच्चों पूरा आ गया क्या, एक बार बता दें चैट पर। क्लियर दिख रहा है चैट पे, सब ओके? बोर्ड दिखाई दे रहा है? ठीक है चलिए, कितने हो गए? 10 और 5 15। एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 22। कितने? 18। ये सारे 18 आज के लेक्चर पर हैं। सब में मिला के समय लगेगा 40 मिनट। ठीक है, अब इन 18 के लिए क्या आवश्यकता है वो मैं आपको 50 मिनट में पढ़ा देता हूं। वो 50 मिनट में पढ़ने से 18 के 18 बन जाएंगे। चलो लिखें, हेडिंग डालिए सर्किट थ्योरी। चैप्टर का ये मेन कंटेंट है। हर चैप्टर में एक ऐसा हिस्सा होता है जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। कोई भी चैप्टर अगर हीट एंड थर्मो पढ़ाते हैं तो वहां पे बच्चों को बताते हैं कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर के पक्का पक्का सवाल आता है। रेडिएशन पढ़ाते हैं तो वहां बताते हैं वीन्स बॉडी और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो हर टॉपिक में एक हिस्सा ऐसा होता है जहां सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये उसका वो पार्ट है, मेन जो थीम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए सर्किट थ्योरी। हमारे सिलेबस में कुल 8 सर्किट है, 8 पढ़े हुए हैं, इसलिए एक बार सुन लीजिए 8। अगले 3 दिन चलेंगे। कौन कौन से? प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, फिर आर एल, आर सी, आर एल सी, 3 और 3 6, आर एल सी रेजोनेंस 7 और 8वां है एल सी ऑसिलेशन। कुल 8 है। आज का टारगेट है 3 सर्किट, 3 सर्किट पे पढ़ेंगे और 16 सवाल घर पे करेंगे। क्लियर है? 18, वेरी गुड। लिखें सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 1 प्योर आर, प्योर आर। बहुत अच्छे से देखिए और इस बात को भी नोटिस करना, पूरे 50 मिनट में कोई भी नई बात नहीं सीखेंगे, सब पढ़ा हुआ है। पिछले 2.5-3 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं, अब आप देखिए एक भी नई बात नहीं है, बस उसी को रीअरेंज करना है ऑर्डर से। चलो प्योर आर, पेन पेंसिल छोड़ो, समझो और खुश मन से लॉजिकल एक एक बात समझ के जाओ। ये आर, ये कौन है? ये इसे बोलते हैं एसी सप्लाई, साइनोसोडल। ये देखिए साइनोसोडल, साइन जैसा फॉर्म है, साइनोसोडल एसी सप्लाई, जो कि होती है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा। ये रेजिस्टेंस, ये किसी समय करंट एट एनी इंस्टेंट। ये शब्द क्यों लिखा सर? क्योंकि हम सब साइंस के बच्चे हैं, हमें पता है ना सर एसी। सर एसी तो एक साइकिल में 2 बार अपनी डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज। तो ये हमेशा यहां थोड़ी ना रहेगी, ये फिर बदल जाएगी। तो किसी मोमेंट पर ये क्या है? इसकी डायरेक्शन।
हाफ कहो 10 मिनट भी ये रहेगी नहीं, लगातार क्या होती रहेगी, चेंज। बोले ये बात क्लियर है? सबका जवाब यहां से निकल के आएगा, किरचॉफ लॉ। लगाते चलिए, सब चीजें क्लियर होंगी। बोर्ड पे देखिए, कुछ नहीं, रेजिस्टेंस में माइनस आई आर, कुछ नहीं कुछ नहीं, माइनस से प्लस, लो से हाई, प्लस कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, लूप खत्म, जीरो। पूरे टॉपिक की इतनी सी फिजिक्स है। अब अगले 10 मिनट में आप सिर्फ मैथ्स देखोगे, इधर उधर सिर्फ मैथ्स करनी है। इसको वहां ले जाइए, आई आर बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, मुझे आई चाहिए, ई नॉट बाय आर। सोचिए ये क्या, ये आई नॉट कैसे पता चला, ओम्स लॉ जिंदाबाद, ओम्स लॉ जिंदाबाद। V बराबर आई आर, तो I बराबर V बाई आर। अगर ये पीक है तो ये भी पीक मिलेगा, तो ये कौन हो गया, आई नॉट। ये आ गई एक्सप्रेशन फॉर करंट। किसमें, जब सर्किट में केवल क्या लगा हुआ हो, रेजिस्टेंस। फिर पूछा जाता है इसमें फेज डिफरेंस बताइए। तो फेज डिफरेंस कल आपको सिखाया था, E का फेज माइनस I का फेज, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। E के फेज में से हमेशा I का फेज घटेगा। और बढ़िया सीखिए, आशीष सर E का फेज कैसे निकालें, E की इक्वेशन में चलो, साइन के साथ जो चिपका हुआ होता है वो उसका क्या कहलाता है, फेज, कितना, ओमेगा टी। आई की इक्वेशन में चलो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, जीरो, फेज डिफरेंस जीरो। जीरो का मतलब ना कोई आगे ना कोई पीछे, बोले तो साथ साथ, जहां आई वहां ई, दोनों साथ साथ, कोई लैगिंग नहीं कोई लीडिंग नहीं, फेज डिफरेंस जीरो। अगर मुझे वेव फॉर्म बनानी है, वेव फॉर्म देखिए, ई किसको फॉलो कर रहा है, साइन को, ये ई साइन को, ये ई। आई किसको फॉलो कर रहा है, साइन को। सर छोटा बनाए बड़ा बनाए बराबर बनाए सब सही है। क्यों सर, सब क्यों सही है, आपको सोचिए, अगर आर 1 ओम हो जाए, आर 1 ओम हो जाए, तो क्या आई और ई नॉट बराबर नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल ओवरलैप करेंगे। लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन, तो सारे सही हैं, ऊपर बनाओ छोटा बनाओ बराबर बनाओ। किसका है ये, आई का। बात छोटे बड़े की नहीं है, बात जो आप गौर कर रहे हैं वो देखिए। ये साथ साथ जीरो का फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है, 0 डिग्री का, जिस मोमेंट पर ई जीरो है उसी मोमेंट पर आई जीरो है, जिस मोमेंट पर ई अपनी मैक्सिमा पर है उस समय आई भी अपने जीरो। साथ साथ तो फेजर तो सिर्फ लिखने की है, फिजिक्स की फीलिंग वो आप देखो, दोनों एक साथ जीरो पर है, दोनों एक साथ मैक्सिमा पर हैं, दोनों एक साथ जीरो हैं, दोनों नेगेटिव पीक, दोनों फिर जीरो। इसे कहा जाता है दोनों के बीच में कोई लीडिंग कोई लैगिंग नहीं है, फेज डिफरेंस 0 डिग्री। बोलिए क्लियर है क्या, लिखना चालू करिए, फटाफट लिखिए। 3 सर्किट पढ़ने आज और 3 क्वेश्चन करने। 5 दिन मेहनत करिए, आज दूसरा दिन है, 5 दिन होमवर्क करना है।
बताऊं, प्योर आर सर्किट में लगा हुआ है केवल रेजिस्टेंस, फिर पढ़ेंगे प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, सॉल्व एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल की लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है क्वेश्चंस की, और वही पेपर में पूछी जाती है। सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, एक एक फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है। बात फॉर्मूले की लड़ाई नहीं है, बात है आप उस लैंग्वेज को पढ़कर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, इसलिए वो समय खर्च करना है। क्योंकि गिवन डेटा लिख दें फिर तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, हाँ सर एक ही तो फॉर्मूला लगाना है, कुल मिला के सारे क्वेश्चन में एक एक दो फॉर्मूले के क्वेश्चन है। पर लैंग्वेज ऐसी ऊटपटांग है जिसको समझ के आपको दिमाग को बताना है कि नहीं करना कुछ नहीं है, ये बातें दे रखी हैं, ये फॉर्मूला लगाना, इसलिए वो रीडिंग जरूरी है, रीडिंग से और बेहतर कर पाओ। चलो प्योर आर डन है क्या, लाइन खींच के खत्म करो। अब आओ सर्किट नंबर 2, प्योर एल। सर्किट नंबर 2 प्योर एल, आराम से देखना। खैर आपको कह रखा है आज कुछ भी नया नहीं है, सब आपने सीख रखा है, अब देखते चलो, बात मत करो, बोर्ड पे देखो। सर्किट में देखो कौन लगा हुआ है, केवल एल। ये कौन है, एसी सप्लाई, ये प्लस ये माइनस। यहां शब्द लिख रहे हैं एट एनी इंस्टेंट, बताइए क्यों, क्योंकि एसी है, एसी की तो डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। किरचॉफ लॉ लगाइए, सब आंसर आएंगे, लगाइए किरचॉफ। बोलो इंडक्टर में, यहां कुछ नहीं, यहां माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस से प्लस, प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर 0। एक लाइन की फिजिक्स है। अब अगले 10 स्टेप मैथ्स के हैं जिनको रटने की आवश्यकता नहीं है, पर वो इसलिए सिखा रहे हैं कि आपको ये स्टेप्स, ये मैथ समझ में आएगी तो आपके दूसरे सवाल बढ़िया समझ में आएंगे। तो मैथ्स देखिए मजे से, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस, बोर्ड पे देखो बाद में लिखना। अब मुझे चाहिए करंट, तो करंट को यहीं रख लो, dt को वहां भेजो, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाय एल। रुकता हूं, पहले 3 स्टेप ओके करो, सही है क्या, माइनस एल डी वहां जाएगा, प्लस बन गया, डी आई चाहिए था, dt को क्रॉस कराया, एल को अपॉन में भेजा। सोच के बताओ इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशिएशन, क्यों इंटीग्रेशन कैसे क्लिक करा, कोशिश करो सब सीखो। ये डी आई दे रखा है, डी आई मतलब स्मॉल करंट, मुझे चाहिए आई, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी आई का आई ई नॉट एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन का सोचो, जल्दबाजी नहीं, डिफरेंशिएशन होता है कॉस, इंटीग्रेशन माइनस कॉस। जब मुझे पता है गलती होनी है, सोचो ओमेगा डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, क्लियर। तो आई बराबर ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। याद करो ओमेगा एल कल सिखाया था, एक्सेल। 2 मिनट रुको, एक्सेल की फील लो,
इधर उधर मत देखो, समझो एक्सेल। जिस प्रकार वायर में करंट फ्लो कराने पर वायर जो हिंड्रेंस पैदा करता है वो कहलाता है रेजिस्टेंस। इन द सेम वे कॉइल में करंट फ्लो कराने पर कॉइल जो हिंड्रेंस पैदा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेल। यूनिट ऑफ एक्सेल ओम। ये आपको क्लियरिफाई करेगी। अच्छा, फंडामेंटली दोनों सेम है, तभी तो आर की यूनिट ओम थी और एक्सेल की यूनिट भी ओम है। बोलिए हाँ है क्या? इंटू कॉस ओमेगा टी। ये देखिए ये फिर से क्या बन गया? आई नॉट। सर ये कैसे आई नॉट बन गया? सिखाओ। आओ देखो, ओम्स लॉ पे हाथ साफ करो। ओम्स लॉ V बराबर आई आर। अपने तो यही रटा हुआ 10वीं से, V बराबर आई आर ही लिखो। अब थोड़ा अपने आप को बदलो। सर आर नहीं सर, कॉइल में एक्सेल। सर V नहीं, अपन V में E लिख रहे हैं सर। अब बता आई का फॉर्मूला E बाय एक्सएल, यहां नॉट है तो यहां भी देख, बनी बात? कॉस। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? आई का। पर सर पंगे हो गए, क्योंकि अभी मुझे फेज डिफरेंस निकालना है। कल आपने सिखाया था फेज डिफरेंस के लिए दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए, दोनों में ओमेगा टी का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, सब सिमिलरिटी होनी चाहिए। इसके आगे पॉजिटिव है तो यहां भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इतनी बात याद रखनी है। तो आओ सिखाता हूं। कॉस को कन्वर्ट करने के दो जुगाड़ थे। आज दूसरा दिन है, रोज सिखाऊंगा आपको। ये कॉस को कन्वर्ट करने के दो जुगाड़ हैं। कौन सा सही है? मैथ्स कह रही है दोनों सही हैं। कौन सा यूज करना है ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन सर्कमस्टांसेस। तो दिमाग में सॉलिड बैठाइए, बार बार नहीं परेशान होना। एसएचएम वेब में हर सवाल में टकरे हो, इससे बढ़िया तो अभी 15 मिनट खर्च कर लो ना। पहली बात, ये कॉस को कन्वर्ट करने के तरीके हैं, मैथ्स के हिसाब से दोनों सही है। कौन सा यूज ये हम सोचेंगे। यूज करते हैं सर कॉस को। सर आपने बताया था ऐसा यूज करो जिसमें ओमेगा टी प्लस का हो, आपने ये यूज कर लिया जल्दी में, पर गड़बड़ हो गई। यार ये बाहर माइनस है, इस माइनस को भी तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन तब होता है जब बिल्कुल दिखने में एक जैसे, बराबर बराबर, प्लस प्लस, मतलब ये माइनस भी हटेगा। जैसे ये माइनस हटेगा तो ये दोनों को तो माइनस बना देगा। अब क्या कहती है समझदारी? बोलो बोलो। यार पहले से ही आशीष सर मैं माइनस वाला यूज करूं, ताकि बाहर वाले माइनस को जब अंदर भेजूं तो अपने आप क्या बन जाए? प्लस। क्या बात समझ पा रहे हैं? फिर पकड़ो फिर पकड़ो। अल्टीमेट गोल आज भी वही है, क्या? साइन में दिखना चाहिए और ओमेगा टी पॉजिटिव दिखना चाहिए। अल्टीमेट गोल आज भी वही है, 6 दिन भी वही रहेगा। पर यार ये बाहर माइनस है ना, तो इसका आपको सेट करना है मामला। तो मैंने लिया पहले माइनस वाला। अब इस माइनस को कहां डालूं? अंदर। बोलो अंदर डालो। बोलो। ये ओमेगा टी किसका बन जाएगा? प्लस का। और ये क्या बात समझ में आई? हेलो, फिर से कठिन है। फिर से, क्या कॉस के दोनों सही हैं? कॉस के दोनों सही हैं। कौन सा यूज करें सर? सर आप ऐसा यूज करो कि जिससे ओमेगा टी क्या बन जाए? पॉजिटिव। पर सर बाहर माइनस भी है, इसको भी ध्यान रखो। अब बोलो, मैंने माइनस वाला यूज किया ताकि ये माइनस माइनस इवेंचुअली प्लस हो जाए। बोलो हाँ है क्या? ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? करंट का। फेज डिफरेंस निकाल सकते हो? कोशिश करो। बोलो। फेज डिफरेंस, फेज एंगल ऑफ E माइनस फेज एंगल ऑफ I। मस्ती से देखो, E का फेज ओमेगा टी, I का फेज ओमेगा टी माइनस पाई प्लस पाई बाय। बताओ प्लस का मतलब, प्लस का मतलब भूल जाओ तो ये लिखो ना, ये लिखो ना, ये आपको हर बार खुशी देगा। आंसर प्लस आना इस बात का संकेत है पहला जो नंबर है वो, बता कौन बड़ा? E बड़ा। यहां लिखना E बड़ा।
और अच्छे शब्द में लिख ई आगे, और अच्छे शब्द में लिख ई लीड। क्या बात क्लियर है क्या? ई लीड करता है। मत बोलो आई के बारे में, ये तो बट ऑब्वियस है, दोनों याद करोगे परेशान होगे। केवल ई बोलो। ई क्या करेगा भाई? आई तो मैं एग्जाम में ही सोच लूंगा भाई। अगर ई लीड कर रहा है और ऑप्शन आई में है तो मैं खुद ही सोचूंगा ई लीड करेगा तो आई। ये पूरा सेंटेंस हम कहां बोलते हैं? कोई पूछता है कितने भाई बहन है सर? दो है। बहन छोटी है। इतने ऐसा तो नहीं बोलते हो बहन छोटी है सर इसलिए मैं बड़ा हूं। ये कहां बोलते हो? सिर्फ इतना बोलते हैं हाँ सर एक बड़ा भाई और है। इतने में तो हम समझ जाते हैं हाँ दो भाई हैं एक बड़ा भाई है, मतलब आप छोटे हो। अब ये कब बोला आपने इतने सालों में? एक बड़ा भाई और है इसलिए मैं घर का छोटा हूं। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो बट ऑब्वियस है, ई लीड कर रहा है तो आई क्या करेगा? ले बोल हाँ है क्या? और अगर फेजर डायग्राम बनाना है, मैंने आई बना दिया, बताओ ई लीड करेगा कहां बनेगा? कहां बनेगा? ऊपर। कितना आगे? लिखो। और सर मैं पूरी मैथ्स क्यों छापूं? बोर्ड के एग्जाम थोड़े ना देने हैं। तो एक स्टेप, एक स्टेप, एक स्टेप, एक स्टेप, बस खत्म। काहे को मैं अपने नोट्स इतने बड़े कर लूं फिर बाद में पढ़ ही नहीं पाऊं? फायदा क्या? मेरे फंडे क्लियर हैं। सर पेपर इस साल सब्जेक्टिव नहीं है आशीष सर, इसलिए सब्जेक्टिव रिलेशन का मतलब ही नहीं है। एक एक स्टेप लिख के रख लो, समय भी कम लगेगा, रिवीजन भी कम करना पड़ेगा, फंडा क्लियर होना चाहिए। किरचॉफ लॉ से सारे आंसर आएंगे। डेरिवेशन करके इसलिए समझाया ताकि आपको पता चले हाँ यार मैथ्स भी मुझे ठीक 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 समझ में आनी चाहिए। करते चलो, क्वेश्चन बनाओ, सारा खेल क्वेश्चंस का है। थ्योरी फंडामेंटल तो हम रोज ही पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस पे हाथ साफ करना जरूरी है। पढ़े। अल्टीमेट मेहनत करो और केवल एक ही है, सवाल बनाओ। घर पर सिटिंग दो, 90 मिनट की सिटिंग दो कम से कम, उससे पहले मत उठो। रात को 9:30-10 बजे के बाद केवल न्यूमेरिकल वाला हिस्सा पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो। याद करने वाला हमेशा मॉर्निंग में पढ़ो। दिन भर की थकान से एफिशिएंसी कम हो जाती है, समय ज्यादा लगता है, इसलिए ऑर्गेनिक की रिएक्शन लिखने वाला काम कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर सकते हो। थोड़ा सा चेंज करो, सुबह उठकर याद करने वाला सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ो फ्रेश माइंड से। जल्दी याद होता है, लंबे समय तक मेमोरी में रहता है। दिन भर की थकान से रात को एफिशिएंसी पढ़ने की कम होती है, तो रात को न्यूमेरिकल वाला हिस्सा करो। 90 मिनट की कम से कम एक सेटिंग दो, क्योंकि हम 30-40 मिनट पढ़कर उठ जाते हैं, तो जो मोमेंटम बनता है ना 20-22 मिनट का, 25 मिनट का, वो आप खराब कर देते हो। तो कम से कम 90 मिनट लगातार पढ़ो। चलिए, +90 मतलब कौन आगे? ई आगे, केवल ई आगे बोलो। आई पीछे तो सोचना ही है, कॉपी में लिखकर कंफ्यूज क्यों हो? मैं तो हमेशा कमेंट ई के लिए करूंगा, ई आगे, ई बराबर, ई पीछे, बस। इसकी वेव फॉर्म बनाइए। ई की तो साइन है तो जीरो से स्टार्ट होगी। एट एनी इंस्टेंट का मतलब था
किसी समय जब हम किरचॉफ लॉ लिख रहे हैं उस समय वो करंट की डायरेक्शन है बेटा, क्योंकि एसी है ना, वो करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी। तो वहां कोने में जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया तो वहां कोने में लिखा एट एनी इंस्टेंट, इसका मतलब है वो जिस मोमेंट पर हम किरचॉफ लॉ लिख रहे हैं उस समय, वो तो लगातार चेंज होती रहेगी, इसलिए लिखना जरूरी है। ठीक है बेटा। बढ़े। अब आई का बनाओ। अब अगर आप आई इसको देखोगे ना तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि इसका तुम कर भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो साइन और कॉस का, कि माइनस पाई बाय 2 का जानते, मत देखो ना, ये भी तो तुमने ही बनाया है, इसको देखो। बोलो कॉस, कॉस नहीं माइनस कॉस, बताओ कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से, खत्म, नीचे से स्टार्ट। इससे देखकर बनाना संभव नहीं है किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि इसका हम कोई ग्राफ नहीं जानते भाई, हम तो साइन और कॉस के जानते हैं, इसलिए मैंने ऊपर वाले को भी बॉक्स में डाला है। सर पर कॉस नहीं आशीष सर, ये माइनस कॉस है, तो ग्राफ ऊपर से नहीं नीचे से स्टार्ट। अब पता है ग्राफ देखकर भी लीडिंग लैगिंग आ जाता है सवाल, एम्स में तो आया हुआ है, अपने नीट में नहीं आया। ग्राफ देख के बताओ कौन लीड कौन लीड कर रहा है, देखो। आप तो टी बराबर 0 पे देखा करो सदैव, खुद सोचो, टी बराबर 0 पर ब्लैक तो 0 पर है, पर आई तो और पीछे बैठा है अभी, इसका मतलब कौन लीड, ई लीड। पढ़ो, ग्राफ देखकर पढ़ना आता है, दोनों एक साथ दे रखे हैं, टी बराबर 0 पे देखो, बोलो सेंटेंस बोलो, मुंह खोलो, टी बराबर 0 पर आशीष सर ई तो 0 है, पर उस समय आई तो और पीछे बैठा है, माइनस में बैठा है, इसका मतलब आगे कौन, ई लीडिंग है, इसका मतलब है ई लीडिंग। तो कभी कभार ग्राफ दे देगा और आपसे पूछ लेगा सर्किट का एलिमेंट बताओ, तो आपको ग्राफ की स्टडी करनी आनी चाहिए कि आशीष सर टी बराबर 0 पर ई 0 पर है, पर आई तो नेगेटिव में एट दैट मोमेंट, मतलब ई लीड करना है। बोलो बनी क्या बात, खत्म कर दो इसको, लाइन खींच के सर्किट नंबर 2। 3 पढ़ने से पहले कुछ बातें सिखाता हूं आपको। देखो क्या छोटी छोटी बातें हैं जिसपे हम गौर नहीं करते, हमारा सवाल गलत हो जाता है। मोटी बातें समझ में आती हैं, कंसेप्ट समझ में आते हैं, पर जिसे कहते हैं ना सिली मिस्टेक, लापरवाही, उसकी वजह से सवाल गलत होते हैं। उस लापरवाही को हटाता हूं। पूरे बोर्ड पर वही बातें हैं छोटी छोटी जो हमें 100 प्रश्नों में ध्यान रखनी चाहिए। सिर्फ लिखा हुआ है 220 वोल्ट, कल भी सिखाया था, रोज सिखाएंगे। इफ नथिंग इज मेंशन तो ये आरएमएस वैल्यू किसकी होगी, वोल्टेज या करंट, देखना वोल्ट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो मतलब ये क्या दे रखा है, वी आर एम एस लिखो, ई आर एम एस लिखो, एक ही बात है। तो इसका सामना 100 सवालों में पड़ेगा, कुछ नहीं मेंशन है, आरएमएस। ठीक है सर। दूसरी बात, ये सर दिखने में पता चल रहा है कौन है, इंडक्टर, इसके ऊपर लिखा रहेगा 50 ओम, यहां लिखा रहेगा 1/पाई हेनरी, तो आपको पहचानना पड़ेगा 50 ओम मतलब ये एक्सेल है, क्योंकि यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, रेजिस्टेंस तो वायर में होता है, ये वायर थोड़ी ना है, कॉइल है। यहां दिया हुआ हेनरी मतलब ये एल की वैल्यू है। हम यहीं गलत करे आते हैं, फॉर्मूले तक तो बात ही नहीं पहुंचती, इन्हीं में चीजों में गलत हो जाता है। ओम, एक्सेल, हेनरी,
एल, और एल है तो एक्सएल फिर मुझे निकालना पड़ेगा ओमेगा एल से, 2 पाई एफ एल। ओमेगा एफ भी पहचानना चाहिए, अगर रेडियन पर सेकंड है तो ओमेगा है, हर्ट्ज है तो एफ है। कभी कभार पूछ लेता है एक्सएल और एफ में ग्राफ बनाओ, कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। पूछो क्यों? क्योंकि एफ के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो बोलेगा अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो एक्सएल पर कमेंट करो, क्योंकि एक्सएल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी डबल, एक्सएल बिकम्स डबल। क्या बातें समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें याद रखिए। इसी तरह से कल एक क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा इंडक्टर इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स। अब आशीष सर ये डीसी सोर्स क्या है? डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। और कल सिखाया था डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0, ये याद होनी चाहिए। अब बताओ एक्सएल का फॉर्मूला, ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ 0, तो एक्सएल बिकम्स, याद रखिए अगर इंडक्टर को किससे जोड़ दें? डीसी सोर्स से, देन एक्सएल बिकम्स 0। क्या बात क्लियर है? छोटी छोटी बातें सीखिए और सीखिए। वो आपसे पूछेगा रीडिंग ऑफ एसी अमीटर बताइए, तो एसी अमीटर का मतलब ये कौन से इंस्ट्रूमेंट हो गए? हॉट वायर। और बताइए हॉट वायर क्या रीड करते हैं? IRMS। तो आपसे कहेगा रीडिंग ऑफ एसी अमीटर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए मुझसे क्या पूछा जा रहा है? आरएमएस वैल्यू पूछी जा रही है, क्योंकि एसी अमीटर आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और ये किस पे काम करते हैं? आरएमएस वैल्यू। आपको बोलेगा, आपको बोलेगा ई की इक्वेशन दे रखी है 200 साइन 100 पाई टी। आपको कंपेयर करना आना चाहिए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट कितना? 200। अब आपको आरएमएस की जरूरत पड़ जाए अचानक, तो आप तुरंत निकालना आना चाहिए, ई आरएमएस बराबर ई नॉट बाय √2। ओमेगा की जरूरत पड़ जाए 100 पाई, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखना आना चाहिए, ओमेगा की जगह 2 पाई/टी लिखना आना चाहिए। ये 100 सवालों की बात है, एक सवाल नहीं है, 100 सवाल है पूरे चैप्टर में ऐसे। तो ये बातें पता होंगी तब फॉर्मूला, तो आगे की सोच है। देखते इतनी बातें मुझे क्लिक करें, हाँ सर ओम है, एक्सेल है, हेनरी है तो एल है। इसी तरह कैपेसिटर में होता है, कैपेसिटर में होता है, कैपेसिटर के ऊपर लिखेगा 50 ओम और 1 माइक्रोफेराड। अगर 50 ओम लिख रहा है इसका मतलब लाला ये एक्सी है, और 1 माइक्रोफेराड सी है, और माइक्रो 10⁻⁻⁶। फिर आपको लगाना पड़ेगा एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, और ये फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? इनवर्स। बोलिए क्लियर है क्या? लिखना चालू करिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको मजे देंगे, और इतनी बारीक से बारीक बात सीखोगे ना, प्रश्न करने में आनंद आएगा कि हाँ सर सब क्लियर हो रहा है, सर एक एक बात समझ में आ रही है। करिए, हम भी छोटी से छोटी बात सिखाने को तैयार हैं, क्योंकि जितना फंडामेंटल पढ़ोगे उतना क्वेश्चन में कम अटकोगे। फॉर्मूला याद करना सब आगे की बातें हैं, पहले प्रश्न पढ़कर ये तो समझ में आए क्या गिवन है। वोल्टेज आरएमएस गिवन है, पीक गिवन है, पीक से आरएमएस कैसे निकलता है, आरएमएस से पीक कैसे निकलता है, वो सीखो।
मिटाऊं? कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पर कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जिनमें ये काम नहीं आए। याद देखिए, कोई एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं लिखा है, पर ये ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो हर न्यूमेरिकल में काम आने वाली बातें हैं, जो आपको फटाफट फटाफट क्विक आने चाहिए। कि रीडिंग ऑफ एसी मीटर पूछे, तुरंत बताओ क्या पूछा है उसने, आईआरएमएस। अगर कुछ भी नहीं छपा हुआ है तो वो क्या दे रखा है, आरएमएस। ओम है तो सोचो एक्सेल है, हेनरी है तो एल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, ओम्स लॉ। आगे बराबर। करो क्वेश्चन आज, कोशिश करना कल वो पन्ना लेकर आना जिसपे 16 सवाल करो। वो पन्ना मॉड्यूल के अंदर होना चाहिए कि हाँ सर देखो मैं 16 सवाल करके लाया, बताओ चला के बताओ, देखो सर ये मैं 16 के 16 क्वेश्चन करके लाया। एक रफ पन्ना लिया, उस रफ पन्ने पे एक एक सवाल को सिस्टमेटिक करिए। 16 के 16 क्वेश्चन एक पन्ने पर आगे पीछे में हो जाएंगे, और वो पन्ना मॉड्यूल के साथ लेकर आइए, दिखाइए देखिए सर मैं 16 करके आया हूँ, ये मेरे फर्स्ट में, इनका बताइए सर आंसर। करोगे उससे माहौल अच्छा होता है, पॉजिटिविटी आती है बैच में। आप करोगे आपके पास वाला करेगा, आप नहीं करोगे आप उसका देखोगे, हाँ यार क्वेश्चन करने जरूरी है। तो बैच पूरा पूरा का पूरा अपलिफ्ट होता है, और अपलिफ्ट करने के लिए सबको मेहनत करनी है। पन्ना लेकर आइए, देखिए सर ये 16 सवाल कर रहे हैं, मॉड्यूल लेकर आइए, ताकि आप मॉड्यूल ही लेके आपके आजू बाजू सब मॉड्यूल लेकर आए, आपको भी लगेगा नहीं सर मॉड्यूल लेकर आना है, करके आना है, इंपॉर्टेंट लगाना है, करेक्शन करना है, सेम प्रोफाइल के क्वेश्चन है वहां हिंट लिखना है। तब ये सीरियसनेस दिखाता है आपका सब्जेक्ट के प्रति कि नहीं सर मैं पूरा इन्वॉल्व हूं सर आपके साथ, हर चीज बिल्कुल सिस्टमेटिक कर रहा हूं। वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे। चलो, 3 एलिमेंट आर एल और सी ओम्स लॉ में, इसका ओम्स लॉ 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। V बराबर, इतना ही परफेक्शन यहां लाइए, V बराबर आई आर, मैं तो आर ही आदत है तो एक बार तो मैं आर लिख देता हूं, फिर धीरे धीरे 3-4 दिन में आदत सही कर लूंगा। इंडक्टर है, एक्सएल है, कैपेसिटर है, एक्सी है। अगर मैं यहां आरएमएस लिख रहा हूं तो आरएमएस ही मिलेगा, अगर मैं पीक लिख रहा हूं तो पीक मिलेगा, क्योंकि पीक में तो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा ना। सोचो ना, वी आर एम एस वी नॉट बाय रूट टू, आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट टू, तो बट ऑब्वियस है वो पीक में भी कन्वर्ट हो सकता है। आरएमएस लिखूंगा आरएमएस ही मिलेगा, आरएमएस करंट लूंगा
आरएमएस वोल्टेज आएगा। लिख लीजिए, ओम्स लॉ लगाना शानदार आना चाहिए तीनों में। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब आर को सोचो कि हाँ, इंडक्टर में जो रुकावट होती है वो रुकावट एक्सेल होती है। ऐसा सेंटेंस बोलो लिखते समय कि वायर जो हिंड्रेंस पैदा करता है वो रेजिस्टेंस, कॉइल जो हिंड्रेंस पैदा करती है उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और सेम बिहेवियर है, तभी तो यूनिट उसकी भी ओम है, तभी तो उसे बुक्स वाले बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि बिहेवियर सेम है। बिहेवियर है करंट का अपोजिशन। तो ये पूरा एक पेज डेडिकेट था अगले 100 न्यूमेरिकल्स के लिए। क्या ये 100 न्यूमेरिकल में हमें फंसना नहीं है, ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो 100 के 100 न्यूमेरिकल बनेंगे सर्किट के। 2 दिन बाद फिर सिखाऊंगा, ये ऐसे टिप्स पे तैयार होने चाहिए फटाक कि हाँ सर सब आता है सर। अब न्यूमेरिकल करते हैं, आगे लिखिए सर्किट नंबर 3। सर्किट नंबर 3 प्योर सी, प्योर सी। रफ करोगे इसको? आगे वाले तो करके लाना, 16 सवाल, हाँ पन्ने के साथ। हाँ पीछे बैठ जाएंगे वो सही है, जो आगे बैठे वो ध्यान रखना। प्योर सी सर्किट में क्या लगा हुआ है? केवल कैपेसिटर। अब खुश मन से समझिए, डेरिवेशन काम का नहीं है, पर केवल ये समझाना चाहते हैं कि क्यों कोई लीड कर रहा है, क्यों कोई लैग कर रहा है, इसका कोई कारण नहीं है। हम तो सभी में क्या लगा रहे हैं? किरचॉफ लॉ। सभी में एक जैसा, कोई भेदभाव नहीं कर रहे, सभी में क्या लगा रहे हैं? किरचॉफ। पर हर एलिमेंट का एसी के प्रति जो रेस्पॉन्स है वो अलग अलग है, इसलिए कभी रेजिस्टेंस में वो साथ साथ है, इंडक्टर में वो लीड करेगा, कैपेसिटर में क्या करेगा? लैग। तो आपसे पूछे क्यों, क्यों का जवाब कहां है? क्यों का जवाब तो ये हमने तो तीनों में क्या लगाया? किरचॉफ। पर तीनों एलिमेंट का बिहेवियर एसी के लिए क्या है? डिफरेंट है। हमने तो किरचॉफ लॉ लगाया, तीनों में बेसिक फंडामेंटल सेम रखा, पर तीनों के आउटकम्स अलग अलग आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है तीनों का एसी के प्रति व्यवहार अलग अलग है। कोई आई के साथ चलता है, कोई आई से आगे चलता है, कोई आई से पीछे चलता है। क्लियर है? चलो अब किरचॉफ लॉ लगा के देखते हैं। सर कैपेसिटर में किरचॉफ तो सर पढ़ा ही नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं, सब सीख जाओगे। बोलो कैसे निकले? यहां से चलो। हाँ, प्लस से माइनस, हाई से लो माइनस, क्या लिखेंगे? क्यू सी, क्यू बाय सी। क्या? क्यों क्यू बाय सी? क्यों? क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हर टर्म वोल्टेज लिखी जाती है। कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर सीवी, तो वोल्टेज क्या हुआ? क्यू बाय सी। बोली हाँ, प्लस ई नॉट साइन ओमेगा। तो क्यू बाय सी लिखना चालू करो साथ साथ। अब ये क्यू आ गया, पर मुझे तो करंट चाहिए, तो पता है क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तभी क्या मिलती है? करंट। कॉस के दो फॉर्मूले, कौन सा सही है? कौन सा सही है? मैथ्स कह रही है दोनों सही। अभी तो लिखा था
10 बार और लिखूंगा, 10 बार और लिखूंगा, ताकि ये कंफ्यूजन तो खत्म हो। कब से 11वीं से हो रहे हैं कॉस कन्वर्जन, हाँ ऐसा मैं ये सोच रहा हूं। मत सोचना भाई, यहां सोचना थोड़ी ना होता है। सर यही होगा सर, ये होता है सर कन्वर्जन। अब तो ये उस मोमेंट पे चेक करूंगा मुझे कौन सा यूज करना है। अल्टीमेट गोल क्लियर है, फाइनल साइन में दिखना चाहिए, फाइनल ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए, बाहर भी कोई भी साइन नेगेटिव दिखना नहीं चाहिए। बस ये बातें याद रखिए, कोने में लिख के रखिए। ये कॉस के फॉर्मूले होते हैं, हमेशा यही रहते। आओ अब मैच करो, ये आई बन गया, सी बाहर, ई नॉट बाहर, साइन का बोलो कॉस, ओमेगा टी ओमेगा। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? क्या कोई आपने मैथ्स में परिवर्तन किया ना? ओमेगा सी ऊपर ही है, अभी भी ऊपर ही जा रहा है, बस लिखने का स्टाइल बदला है। बताओ क्या बन गया, ये क्या बन गया? एक्सी। और ईएमएफ बटा रुकावट करंट, कभी ये आर हो सकता था, कभी एक्सएल होता है, कभी एक्सी। खत्म। आप देखिए ना कितना इजी गोइंग है। आप एक बार रफ कॉपी में लिख लो, फिर सर मैं सर के बराबर, आप और मैं सर बराबर हैं सर, आप भी तो वही लगा रहे हो किरचॉफ लो। सारे आंसर दिखाई दे सकते हैं, हर चीज सॉल्व की जा सकती है, एक एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जरूरत है मन में ठानने की, नहीं सर करना है सर, चीजों को सीख कर आगे बढ़ूंगा सर, एसी शानदार आना चाहिए। अब बताओ कन्वर्जन, खुद बोलो कौन सा, कौन सा, पहला दूसरा या तुक्का? पहला दूसरा या तुक्का? बता क्यों? क्यों? क्योंकि देखो बाहर तो पॉजिटिव ही है, तो बाहर की तो टेंशन ही खत्म हो गई। अब तो एक ही तरीका है, ओमेगा टी क्या दिखना चाहिए? पॉजिटिव। बताइए कौन सा? दूसरा। देखो अपने आप क्लियरिटी आ गई। पिछली बार माइनस वाला लगाया था क्योंकि बाहर वाले माइनस को भी अरेंज करने की मजबूरी थी, अब करना ही नहीं अरेंज, मस्त कन्वर्जन हो गया एक बार में। सोचो, फेज एंगल खुद निकालो, फेज डिफरेंस खुद निकाल लो, ई का फेज माइनस आई का फेज, ई का फेज माइनस आई का फेज। बोलो ई का फेज ओमेगा टी, आई का ओमेगा टी प्लस पाई बाई, तो ओमेगा टी माइनस पाई, माइनस। बताओ माइनस का मतलब, माइनस का मतलब जो पहला नंबर है वो छोटा है, ऐसा बोलो पहला नंबर छोटा है, तो पहला सरल शब्द लिखो ई छोटा, ये सबसे देसी शब्द। थोड़ा बेहतर करो, ई पीछे। अब थोड़ा इसको इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट करो, ई लैग। खत्म, ई लैग। आई तो लिखना ही नहीं है, कॉपी में कहीं आई दिखना ही नहीं चाहिए। मैं तो ई बोलूंगा, पेपर में आई के बारे में सोचूंगा, दोनों लिखूंगा, दोनों याद करूंगा, मस्त कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्या मतलब? इससे बढ़िया केवल ई लिखो, केवल ई लिखो, केवल ई पर कॉन्फिडेंस लाओ। ई बराबर, ई आगे, ई पीछे, खत्म। ये शॉर्ट है, कॉन्फिडेंट रहोगे इस पर। अब बताओ आई बना दिया, ई पीछे कहां रहेगा? पीछे, कितना पीछे? 90। वेव फॉर्म बनाओ, ई तो साइन को फॉलो कर रहा है, ई तो साइन को फॉलो कर रहा है। बताओ आई, आई इसको देखोगे तो डरोगे, ये भी तो मेहनत हमने ही करी है, इसको देखो। बोलो कॉस प्लस कॉस माइनस कॉस, प्लस कॉस मतलब कहां से? ऊपर से। खत्म। हो गया। अब क्या सारे पॉइंट्स आपने निकाल कर देखे, रट्टाबाजी नहीं लाए कि टेबल बना के रट लिया, खुद डिराइव करके, खुद फेज डिफरेंस निकालकर खुद आपने समझे हैं। आपको एक बेसिक क्लियर है कि हाँ सर अपने तो किरचॉफ लॉ लगाया, सब चीजें निकल कर आई, फेज डिफरेंस भी आया, फेजर डायग्राम भी आया, वेव डायग्राम भी आया, करंट का एक्सप्रेशन भी आया।
और बीच में ये कॉस से साइन वाली जो नाटकबाजी थी वो भी सीखी। ये हमें एसएचएम वेब में बहुत मजे देगी, क्योंकि वहां तो साइन कोसाइन ही है पूरा चैप्टर, वहां हमें बहुत फायदा मिलेगा। बोले क्लियर है? अब 3 क्वेश्चन कराता हूं, कॉपी को ऐसा कर लीजिए आड़ा। कैसे दिखाता हूं, ऐसे कर लीजिए, नया पेज लेकर, वो जिसमें जितना भी रह गया छोड़ दीजिए, नया 3 हिस्से कर लीजिए, 3 क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चन आज 18 क्वेश्चंस का आंसर है जो होमवर्क में दिए। ये 3 कितने क्वेश्चन को खींच लेंगे? 18। तो 3 क्वेश्चन दमदार कर लो, 18 में मजा आ जाएगा। 18 खींच के ले जाएंगे वो 3 क्वेश्चन। लिख लो। लिख लो, पहले सवाल बना लो, सब कर सकते हो, अब फंसने वाली बात ही नहीं है। अभी सॉल्व मत करना, अभी एक एक तीनों सवाल लिख लो। अब सुनते चलो, बना लिए तीनों? बनाओ। आज 3 सर्किट पढ़ा है, सर्किट 1 2 3। कल एम रखेंगे सर्किट नंबर 4 5 6 7। 4 सर्किट पढ़ेंगे, 20 सवाल होमवर्क करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अभी मेरी बातें सुनना, फिर तो क्वेश्चन अपने आप घर पे करिएगा, सुनते चलिए। पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए। पहले सवाल पढ़ के बताइए, 220 वोल्ट कुछ नहीं है, VRMS है। रीडिंग ऑफ एसी मीटर, क्या फाइंड करना है? एसी मीटर क्या रीड करता है? IRMS। इक्वेशन दे रखी है, कंपेयर करना आना चाहिए। E बराबर E नॉट साइन, E नॉट बता, E नॉट 100 वोल्ट, ओमेगा 100 पाई। रीडिंग ऑफ एशिया मीटर IRMS 200 वोल्ट, VRMS 100 रेडियन, ओमेगा। ये तैयारी हो रही है छोटी छोटी बातों की, जिससे सवाल सॉल्व करने मजा आएगा। फेराड, फेराड कैपेसिटेंस, फेराड माइक्रो -6, हेनरी L। बता, क्या ये क्वेश्चन में ये समझ में आया क्या दे रखा है? बस अब ओम्स लॉ, V बराबर IR, अगर मैं RMS लिख रहा हूं तो RMS आएगा।
बता VRMS 220, IRMS पता नहीं, R 22, 10। क्या यही आंसर है? हाँ, क्योंकि रीडिंग ऑफ अमीटर का मतलब वो क्या पढ़ता है? RMS, और मैंने RMS निकाल लिया। बोले क्लियर है? दूसरा सवाल दमदार है, निगाहें बोर्ड पे रखिएगा। V बराबर वापस IR, अरे नहीं सर IR नहीं सर, IXL। यही तो सिखाना है, यही तो सिखाना था बुधवार को। V बराबर IR तो आपको पहले से रटा हुआ था। अब आपको ये दिमाग को परिपक्व करना है, मैच्योर करना है। अरे सर इंडक्टर है सर, एक्सेल होगा सर। VRMS, अरे सर VRMS भी नहीं पता सर, ये तो सर पीक पता है। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, VRMS को खोल लूंगा, V0 बाय, इतना सोचूंगा क्या? और सरकारी मेडिकल कॉलेज भाई, ये तो सोचना ही पड़ेगा, इसके बगैर कैसे है? तो सोचना ही है, क्योंकि ये तो पीक वैल्यू दे रखी है। तुझे क्या रखना है यहाँ पर? RMS सोचना पड़ेगा, V0 बाय √2। IRMS को मत खोल, क्योंकि IRMS तो पूछा है। एक्सेल ओमेगा एल, तो V0 कितना? 100 √2। IRMS निकालना है, ओमेगा 100 पाई, एल पाई से पाई, 100 से 100, IRMS 1/√। इसका सेकंड पार्ट बड़ा दमदार है, बहुत दमदार है। ये सोचिए, इसी में सारा खेल है। ये आधे घंटे की मेहनत यहीं आके हम समझाना चाहते थे। एल आया, एल में ई आगे, एल में ई, पर मुझे इक्वेशन किसकी लिखनी है? करंट की। तो मुझे करंट को अब सोचूंगा, ई आगे आई पीछे। मैं घर से तो यही याद करके जाऊंगा, ई आगे होता है, आई तो मैंने सोचा। कि सर क्यों सोचने की जरूरत पड़ गई आपको? क्योंकि उसने पूछा है मुझसे, क्या लिखो? करंट की इक्वेशन। बोलो करंट की इक्वेशन, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। क्यों माइनस? क्योंकि आई पीछे होती है। समझ भाई, समझ। दोनों मत रटना। पहले दिन बोल रहे हैं, खत्म होने वाले दिन भी यही लिखाएंगे। हमेशा ई सोचो, एल में ई आगे। पर मुझसे तो करंट पूछा है, तो मुझे करंट पर ही कमेंट करना पड़ेगा। सर मुझे ई पर कमेंट करने से फायदा क्या? फिर मैं सोचूंगा, अच्छा ई आगे है तो आई पीछे, पीछे माइनस। अब मुझे यहाँ I0 रखना है। सर I0 कैसे रखूंगा? ये तो IRMS है। तो क्या IRMS की सहायता से I0 निकाल सकते हो क्या? IRMS बराबर, तो 1, IRMS कितना? 1/√2। तो I0 1, तो यहां आएगा 1 साइन ओमेगा, तो वही रहेगा 100 पाई टी माइनस। ये है जबरदस्त सवाल, इसके लिए पूरी फिजिक्स आनी चाहिए। यहां तक तो बच्चा जुगाड़ से काम कर लेता है, ये है फिजिक्स पूरी, कि पूरा आपको निचोड़ समझ में आया कि ई आगे है तो आई पीछे है। अब आई का एक्सप्रेशन कैसे लिखो? पीछे, पीछे मतलब माइनस, हाँ या ना? इसमें बताइए, VRMS पता है, VRMS बराबर IRMS इंटू XC। VRMS 200, IRMS पता नहीं, XC की जगह 1/ओमेगा C। ओमेगा बताइए, ओमेगा 100, C 1 माइक्रो, 1 2 3 4 -2। रीडिंग पूछिए, मतलब क्या पूछा है? IRMS। यहां आई की इक्वेशन पे मेहनत कर सकते हो, करें मेहनत, आओ समझते, बोलो, सीखो। मैं जो बोल रहा हूं उन शब्दों को पकड़ो, कल भी वैसे ही शब्द बोलूंगा। सबसे पहले सोचो सी, सी दिमाग का यही फ्लो बनाओ, पहला टच सी, सी में कौन? ई पीछे, इसका मतलब आई आगे। ये वही तो बात है, भाई बड़ा है इसलिए सर मैं छोटा हूं। तो दोनों बातें एक ही तो हैं। जब ई पीछे है तो इसका मतलब आई आगे। अब आई का एक्सप्रेशन लिख, कर कोशिश। आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी आगे, प्लस कितना आगे? बोलो आया क्या? देखो
ये दमदार 3 सवाल हैं और ये 16 सवाल की चाबी है। तो आप इसको घर पे याद करिए, समझिए, 16 सवाल करके लाइए। कल आते ही पहले आधा घंटा और 16 सवाल डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर आगे पढ़ाऊंगा। लिख लीजिए। वैल्यू को मार कर दो।